सब्सक्राइब कीजिए गुरबक्स चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए रोज़ाना बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी के लिए। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आमतौर पर तो मैं टेक न्यूज़ की बात करता हूं, पर आज मैं कुछ अलग करूंगा। ये है एक टेक ओपिनियन। आज मैं आपके साथ एक ओपिनियन शेयर करूंगा क्यों मुझे ऐसे लगता है कि मुकेश अंबानी जी अगले 10 सालों में दुनिया के सबसे वेल्थीएस्ट इंसान बनने वाले हैं। सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरी दुनिया के। आज तो एशिया के हैं। चलिए देखते हैं इनके रीजंस क्या हो सकते हैं। पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ये चार्ट। इसे आप ध्यान से एनालाइज कीजिए। ये है फेसबुक और ये है गूगल। इन दोनों ने ऑलमोस्ट 10% एंड ऑलमोस्ट 8% शेयर खरीद लिया है जियो प्लेटफॉर्म्स का। अब आप पूछोगे भाई गुरबक्स मेरे दोस्त, ये जियो प्लेटफॉर्म्स कौन सी चीज़ है। मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। ये है जियो प्लेटफॉर्म्स का एक इन्फोग्राफिक्स। इसे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। जियो प्लेटफॉर्म्स यानी कि इंडिया का एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुकेश अंबानी जी। उसमें होगा सब कुछ, जैसे कि न्यूज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कम्युनिकेशन, गेमिंग, म्यूज़िक, वीडियो, पूरा एंटरटेनमेंट मसाला सब साथ में आ जाएगा। और बैंकिंग एंड फाइनेंस भी इसमें आ जाएगा। देखिए जियो मनी तो शुरू ही हो चुका है, जियो सिक्योरिटी हेल्थ क्लब भी आ चुके हैं, और जियो फाइबर के साथ जो ये स्मार्ट डिवाइसेस भेज रहे हैं वीडियो कॉलिंग के लिए, वो शुरुआत है फ़िलहाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। पर काफ़ी सारे लीक्स आ चुके हैं ऑलरेडी मार्केट में कि ये बेहद 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 बड़ी स्पेस होने वाली है। और अगर आपके पास जियो फाइबर टीवी है, जो उसका सेट टॉप बॉक्स है, उसमें आपने देखा होगा एक गेमिंग का भी ऑप्शन है। तो उसमें भी मेरा पूरा मानना है कि जियो VR और AR में भी फुल रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे MR लिखा है यानी मिक्स्ड रियलिटी, लेकिन गेमिंग स्पेस में भी पूरी इनकी तोड़फोड़ चालू है। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, देखिए सीधी सी बात है, अंबानी साहब जियो के धंधे में नहीं है, अंबानी साहब टेलीकॉम सेक्टर में भी नहीं है, अंबानी साहब ऑयल के सेक्टर को तो काफ़ी सालों से छोड़ गए थे ऑटो पायलट पर। बात यह है, अंबानी साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका यूज़र बेस। 4-5 साल पहले ही इन्होंने ये बेहद ही क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का यूज़र बेस ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी किसी भी बिजनेस की। इस वजह से इन्होंने जियो इतना सस्ते में इंट्रोड्यूस किया था, और आज तक काफ़ी रीज़नेबल रेट्स लगी पड़ी हैं जियो के हर एक प्लान की, डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क, पर मोस्टली कंपटीशन से काफ़ी कंपेटिटिव ही है ये। तो देखा जाए तो इस यूज़र बेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इस यूज़र बेस का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी स्केल। देखिए इसी वजह से आज गूगल कोई भी नई ऐप डेवलप करता है, भले वो अच्छी हो, बुरी हो, कैसी भी हो, उसको एक झटके में ऑन रिलीज डेट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ यूज़र्स मिल जाते हैं, करोड़ों मिलियंस, करोड़ों यूज़र्स मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी स्केल इतनी बड़ी है। आपको याद होगा जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, तब गूगल ने गूगल मीट्स को प्रमोट किया अपने जीमेल के ओवरले में। रातों रात करोड़ों लोग गूगल मीट्स यूज़ करने लगे। गूगल मीट्स तो सालों पुराना प्रोडक्ट है भाई। ये स्केल रेप्लिकेट करना बेहद मुश्किल है, और अंबानी जी ने ये बेहद ही जल्दी समझ लिया था कि इंडिया जैसे डिजिटल होता जाएगा वैसे इस स्केल में बहुत प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इस वजह से उन्होंने ये यूज़र बेस एक्विजिशन का स्ट्रैटेजी यूज़ किया है। सिर्फ ये एक कारण नहीं, दूसरा भी एक कारण है। मेरा पूरा मानना है कि मुकेश अंबानी साहब एक फेयर कंपटीशन खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी टैलेंट बेहद ही अच्छा है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी टैलेंट को यूज़ करने का एक्सपीरियंस जो है वो बाहर की टेक कंपनियों को ही है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि गूगल है। इसलिए वो उनसे कम्पीट करना नहीं चाहते हैं, उनसे जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये डील अप्रूव किया है और ये उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट मांगा है। और गूगल और फेसबुक भी ये बात बेहद स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, और बहुत सारी बड़े दूसरे भी, टाइगर कैपिटल देखिए आप, सिल्वर लेक पार्टनर्स देखिए, उन्होंने बहुत सारे फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, तो उन्हें भी ये बात
सीधी साथ समझ में आती है। तो इस वजह से ये साथ में ग्रो करना चाहते हैं, और साथ में ग्रो करने का मतलब ये भी है कि इन बड़ी कंपनियों के साथ इंडिया भी ग्रो होने वाला है। इंडिया में भी बेहद सारे डिजिटल बिजनेसेस ग्रो होंगे अगले 5 से 10 सालों में। आप देखना बहुत सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ जाएंगे और बहुत सारे लोग करोड़पति बनने वाले हैं इस यूज़र बेस की स्केल की वजह से। ये मेरा मानना है। देखिए, मैं कोई बड़ा गुरुजी तो नहीं हूँ, भविष्य नहीं देखा है मैंने, पर इस तरफ हमारा मार्केट और टेक्नोलॉजी स्पेस जो है वो जा रहा है मेरे हिसाब से। एक तीसरी बड़ी बात है, इन्होंने हाल ही में अमेज़ॉन को भी एक स्टेक ऑफ़र किया था रिटेल में, क्योंकि इन्हें पता है कि आज डिजिटल इंडिया इतना पावरफुल नहीं है जितना बनेगा अगले 5-6 सालों में। बहुत सारा स्कोप है। मैं पॉजिटिवली कह रहा हूँ, ये गलत मतलब मत समझिएगा। आ रहा है, एक बहुत बड़ा डिजिटल तूफान आ रहा है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। 5 से 10 सालों में पूरी दुनिया पर इंडियन यूज़र बेस का पावर छाएगा, और आज भी बहुत पावरफुल है। तो उन्होंने इस नॉन डिजिटल या सेमी डिजिटल से डिजिटल स्पेस पे जाने के लिए क्या रूट यूज़ किया है? ऑफलाइन। इस वजह से उन्होंने ऑफलाइन रिटेल पे इतना ज़्यादा फोकस किया है। रिलायंस मार्ट के थ्रू, अभी जियो मार्ट भी इन्होंने शुरू किया है, जो भी उनके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, पूरी चेन है 7000 से ज़्यादा शहरों में इंडिया में, और ये उसे डबल डाउन करना चाहते हैं। इस वजह से $20 बिलियन रेस कर रहे हैं अमेज़ॉन से भी। रेस कर रहे हैं का मतलब उन्होंने ऑफ़र दिया है। तो देखते हैं, मैं तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी सीधी सादी दिख रही है एनालिस्ट को कि भाई अभी पहले जियो का यूज़र बेस ग्रो कीजिए, फिर उस यूज़र बेस को खुश कीजिए, डिलाइट कीजिए अपने प्रोडक्ट्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए रीज़नेबल दाम पर, रीज़नेबल रेट्स पे, और साथ ही साथ पूरे देश की तरक्की कीजिए। देखो, मुझे तो न्यूज़ पढ़ के ऐसे ही लग रहा है। आपका क्या ख्याल है? आप मुझे बता दीजिए नीचे कमेंट्स में। और आपको ये नया फॉर्मेट कैसे लगा? मैं बस ये दिल पे मेरी बात थी बहुत सारी। मैं महीनों से देखता आ रहा हूँ जियो कितने सारे फंड्स रेस कर रहा है दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर से। मुझे लगा आपके साथ थोड़ी चर्चा शुरू कर दूँ इस बारे में। वीडियो देखने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद। मेरा नाम है गुरबख्श। जय हिंद।